लेकिन अवसर नहीं प्राप्त होता। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह का उद्वेग बहुत क्षणिक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवन में क्षण मात्र के लिए होता है। इसलिए यहां पर लिखा है, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि यदि इस क्षणार्ध सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए कोई सती साध्वी स्त्री वाचाल हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह तो परमात्मा से प्राप्त होता है। संसार में तो सच पूछिए तो सुख है ही नहीं महाराज, है ही नहीं। आप विचार करिए, ये शरीर, महाराज भागवत जी में लिखा है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम चर्मावर्द्रम पात्र मूत्र पुरीशयो। यह केवल ऊपर से सोने जैसा दिख रहा है, अंदर तो इसमें मल ही मल भरा हुआ है। अगर ये चमड़ा ना हो महाराज, कोई इसकी ओर देखेगा नहीं। इसलिए इस सिद्धांत को समझिए, हमें जीवन क्यों मिला है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हम जहां जैसे जिस स्थिति में जन्म लिए हैं, अनुकूलता है तो ये केवल कृपा है। और यदि पति अनुकूल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, पुत्र अनुकूल नहीं है, तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये डबल कृपा है महाराज, भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि एक बात मुझे बताओ, पति बहुत स्नेह करने वाला है, पत्नी बहुत प्यार करने वाली है, बच्चे बहुत समर्पित हैं, तो तुम परिवार में फंसे रहोगे। और यदि ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो तुम संसार से जल्दी छूट जाओगे, परिवार से जल्दी छूट जाओगे भैया। ये सिद्धांत है। इसलिए अनुकूलता को मत खोजो, जीवन की प्रतिकूलता को स्वीकार करो और परमात्मा के पथ पर अग्रसर हो जाओ, बस। इसलिए ये भगवान की बड़ी कृपा है। मेरा जो निज अनुभव है, जो मैंने जीवन में दर्शन किया, महाराज इस तरह सुंदर उपदेश दिया। बहुत सारा मैना ने और हिमांचल राज ने भगवान शिव को बड़े सुंदर सुंदर उपहार भेंट किए। महाराज कई जगह वर्णन आता है, बेटी को धन के साथ ही विदा करना चाहिए। यह हमारे सनातन संस्कृति का संस्कार है। लेकिन एक सिद्धांत यहां पर मैं दूंगा, ये माता पिता की सामर्थ्य जितनी हो उतना ही बेटी के लिए वो करें। लेकिन आजकल जो धन के लोभ में ये बड़ी बड़ी लिस्ट बेटी के यहां पहुंचा दी जाती है, ये बहुत गलत है। इसका बिल्कुल विरोध करिए। और विरोध कैसे होगा? असल में है क्या कि जब हम बेटी का विवाह करने जाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि नहीं नहीं, दहेज विरोधी नियम लागू हो, ये बिल्कुल ना हो। लेकिन जब बेटे का विवाह करते हैं तो हम ही दहेज के लोभी बन जाते हैं। ये दोहरा चरित्र होता है। बेटी हमारी कहीं विदा होकर के जाए तो हम चाहते हैं कि बेटी के बस में पति रहे, जितना कमाए सब हमारी बेटी को दे। लेकिन जो बहू आ जाए वो भी तो किसी की बेटी है, तब हम चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पल्लू से ही बंधा रहता है, ये तो उसी की सुनता है, हमारी ओर तो देखता नहीं, हमारी तो अब सुनता ही नहीं, हम तो इसके कोई नहीं है। भाई जैसे आप अपनी बेटी के लिए चाहती हैं कि जो दामाद हो हमारा वो बहुत समर्पित हो, बहुत प्यार करे, ऐसे वो भी किसी की बेटी है जो बहू बनकर आई है। ऐसा उसकी मैया ने भी सोचा है कि जो मेरा जमाई हो, मेरा दामाद हो, वो मेरी बेटी के अनुकूल हो। और मेरी बेटियां महाराज जब विवाह करके जाएं और बहू बन के जाएं तो जैसे अपने भाभी से वो आशा रखती हैं, आकांक्षा रखती हैं। मैं बहुतों को देखता हूं, भले ही अपने मायके में ससुराल में सास ससुर से झगड़ा करे, लेकिन जब मायके आएंगी तो अपनी भाभी को क्या शिक्षा देंगी? भाभी देखो, हमारी मैया को कष्ट मत दिया करो, हमारे पिताजी का ध्यान रखा करो। अरे देवियों, यदि तुम अपने ससुराल में अच्छे से सास ससुर का ध्यान रखोगी तो महाराज तुम्हारी भाभी भी यहां अच्छे से ध्यान रखेगी। क्योंकि जैसे तुम्हारी भाभी हो वैसे तुम भी किसी की भाभी हो, तुम्हारे भी तो नंदे हैं, वो भी तो यही चाहती हैं। तो हमारा क्या है, दोहरा चरित्र है।
तो हम सास ससुर ना बने, हम माता पिता बने, बहू ना रहे, बेटी रहे। ऐसे सिद्धांतों के अनुसार महाराज जीवन को जीना चाहिए। बहुत एकता पूर्ण प्रेम पूर्ण जीवन को प्रेम पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। अब देखो मैया पार्वती जी के जीवन में तो महाराज बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मैया के जीवन में तो भगवान शिव ही शिव हैं, बस और कोई नहीं है। मैया के यहाँ, भोले बाबा के यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसीलिए क्यों भाई, है पार्वती जी के सास, पार्वती जी के ससुर, पार्वती जी के देवर, पार्वती जी की देवरानी, पार्वती जी की जेठानी। अब मुझे कई बार लगता है कि महाराज इसीलिए हमारी समस्त बेटियां पार्वती जी की आराधना करती हैं कि बस भोले भाले मिल जाएं, जिनके बाप न मैया, ऐसे मिल जाए सैया, तो महाराज झंझट ही खत्म हो जाए सब। लेकिन भैया वो तो भोले बाबा हैं, है ना, अनादि देवता हैं। हम तो इस सृष्टि के क्रम में हैं, कोई ना कोई हमारा जन्मदाता है। इसलिए भोले बाबा सबको मिले, भोले भाले मिले सब लोग, है ना। लेकिन अब इतना भी भोले भाले मत ढूंढो कि कोई ना हो आगे पीछे। और जिसके होते भी हैं तो वो अपने स्वामी जी को लेके और सीधे निकल लेती हैं, जहां जॉब कर रहे हैं वहीं रहेंगे। अरे भाई ऐसा मत करो, सबको प्रेम से रखो, सबसे प्रेम से रहो। खूब महाराज दान दक्षिणा दी, इसलिए दोहरा चरित्र मत जिए, प्रेम पूर्वक। आपको पता है ये दहेज से महाराज कितनी बड़ी अव्यवस्था हो रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब कोई गरीब निर्धन परिवार होता है ना, और बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है महाराज, माता पिता महाराज सूख जाते हैं। रात दिन चिंता रहती है कैसे बेटी का विवाह होगा। और बेटी जैसे ही कुमार अवस्था से युवा अवस्था को प्राप्त करती है, 15-16 वर्ष के बाद ही पिता चिंतित हो जाता है, बेटी के लिए वर खोजने लगता है। बेटी उस सब कुछ महसूस करती है, सब कुछ देखती है। पिता जब कहीं वर खोजने के लिए जाता है, उससे धन की मांग की जाती है और थक हार करके घर में आता है, और बेटी अपने पिता को इस हाल में देखती है तो बेटी रोती है एकांत में बैठकर, और केवल परमात्मा से एक ही निवेदन करती है कि प्रभु या तो तुम्हें मुझे बेटी नहीं बनाना चाहिए, और यदि बेटी बनाया था तो ऐसे घर में जन्म देना चाहिए जहां बहुत धन होता। कितनी बेटियां इस दहेज के कारण महाराज मारी गई, जलाई गई। इसलिए इस समस्या को समाप्त कर दीजिए, इस व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए। पिता के पास जो होता है, माँ के पास जो होता है, वो महाराज खूब समर्पित करते हैं माता पिता। कोई माता पिता ऐसा नहीं जो अपनी बेटी को सामर्थ्य से अधिक ना दे। इसलिए आज हिमालय ने, मैना ने खूब दिया महाराज। अब देखो जब विवाह होके आती है बहू, तो और कुछ ना हो, एक तो इच्छा जरूर होती है, क्या, एक सुंदर सा घर हो जिसमें मैं अपना गृहस्थ जीवन आराम से व्यतीत कर सकूं। अब भोले बाबा कहां रहते थे? नीले गगन के तले, कुछ भी नहीं है महाराज। माता ने कहा प्रभु ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है, एक घर बना लो, है ना, ज्यादा बड़ा मत बनाओ, 2 BHK, बस इतने सी चल जाएगा। एक अपने निज जीवन के लिए, और एक कोई आ जाए, मान लो अब आप रिश्तेदार भी तो हो गए, ससुराल वाले आ जाए तो कहां रखेंगे। कहा ठीक है देवी, चलो प्रयास करता हूं। वैसे एक बात बताऊं, हमारे भाग्य में है नहीं। अब भोले बाबा से ज्यादा थोड़ी कोई जानता है। बोले नहीं नहीं आप प्रयास तो करो। अरे भाग्य के भरोसे कब तक बैठे रहोगे। तो भोले बाबा ने कहा शिल्पकार को, अब देव शिल्पी विश्वकर्मा महाराज चिंतन किया और तैयार हो गया कैलाश धाम। दिव्य लोक, बैकुंठ से भी सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर, साकेत से भी सुंदर, ऐसा कैलाश धाम तैयार हुआ कि महाराज त्रैलोक्य में ऐसा अद्भुत धाम नहीं था।
माता भगवती तो बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रभु आपने तो बड़ी सुंदर कृपा की। भोले बाबा ने कहा देखो देवी ज्यादा प्रसन्न मत हो, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि ये हमारा है। बोले नहीं नहीं अब तो बन गया, अब तो रजिस्ट्री हो गई ना आपके नाम, अब तो पक्का हो गया। हाँ थोड़ा बहुत जो पूजा आदि करनी है तो वो करवा के वो गृह प्रवेश कर लेते हैं। पार्वती जी ने कहा कि किसको बुलाएं? शंकर जी ने कहा कि इस समय वर्तमान में जो हमारा चेला है ना रावण, उससे बड़ा विद्वान कोई भी नहीं है, उसी को बुला लेते हैं। और अपना चेला भी है, अपने पास देखो दान दक्षिणा भी नहीं है ज्यादा, तो जो दे देंगे सो ले लेगा, अपना चेला है, कोई समस्या नहीं है। पार्वती जी ने कहा हाँ महाराज ये तो बहुत बढ़िया है। अब रावण को बुलाया गया, महाराज है भी विद्वान, क्या कहना, आया बड़े विधि विधान से पूजन किया। लेकिन अब कहते हैं ना कि ब्राह्मण का धन संतोष है, हाँ सबसे बड़ा धन है, और संसार में सबका धन संतोष है। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने प्रश्न किया कि महाराज इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? को वा दरिद्रो, कौन है दरिद्र? तो स्वामी जी ने कहा ही विशाल तृष्णा, जिसकी विशाल तृष्णा है। आप बताओ, आप के पास जब घर नहीं था, किराए में रहते थे, तो आपको क्या लगता है? बस 2 BHK बन जाए, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन जब वो मिल जाता है तो संतुष्टि होती है, नहीं एक और हो जाए, और ये छोटा पड़ जाता है। मान लो हम कभी कोई कार्यक्रम करते हैं, बच्चे का देखो बर्थडे किया, पिछली बार इतने लोग आ गए, इतने रिश्तेदार आ गए, बगल वालों से हमको कमरा लेना पड़ा। नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, अब 4 BHK, चलो वो भी बन गया। फिर भी इच्छा शांत नहीं हुई, कहीं आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, 5 सीटर तो आई जाए। अच्छा चलो 5 सीटर आ गई, भगवान ने कृपा करी। अब महाराज आप अपने 2 और अपने 2 4 हो गए, और फिर धीरे से परिवार बढ़ा, और कहीं जाना है, और मान लो कोई रिश्तेदार आ गया, साली आ गई, ससुर आ गए, सास आ गई, माता पिता आ गए, अब उनको कहां बिठावें? नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, अब तो 7 सीटर होनी चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है महाराज, ये बढ़ती ही रहती हैं। इसलिए संतुष्ट रहिए, जहां पर है पूर्ण कृपा है, क्योंकि आप जहां पर हैं उससे ऊपर देख रहे हैं। आप जरा नीचे देखिए, जो आपको मिला है ना, तमाम लोगों को तो वो भी नहीं मिला। विचार करिए महाराज, आपके पास तो इतनी सामर्थ्य है कि आप 1-2 कमरे आपके हैं। कितने लोग जीवन में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं महाराज, टाट फट्टी में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी ज्यादा प्रसन्न मत हो। बुलाया रावण को, रावण ने महाराज बड़ी सुंदर पूजा की, लेकिन रावण का जो जीवन था वो संतोषी नहीं था, इसके जीवन में संतुष्टि नहीं थी। मंदोदरी जैसी सती पत्नी होने के बाद भी रावण ने एक अधर्म कर दिया, और भारतीय संस्कृति में जिस कार्य को सबसे गलत बताया गया वही कार्य कर दिया महाराज। शुभ गति लहाए कि परतीय गामी, पुरुष के लिए कहा गया है कि पुरुष कुछ भी कर ले, यदि उसने परतीय गमन किया है तो कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। और रावण ने सबसे बड़ी गलती कर दी महाराज। इतना विद्वान, इतना बड़ा आचार्य होने के बाद भी तृष्णा थी, लालसा थी। आप विचार करिएगा, मैं कई बार ये चिंतन देता हूं कि यदि आपके सौंदर्य पर कोई मोहित हुआ है तो वो बहुत दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपसे सुंदर कोई उसे मिल जाएगा तो वो वहां चला जाएगा, क्योंकि उसे आपसे प्रेम नहीं था, उसे आपके रूप से प्रेम है। ये क्षणिक होता है। जहां पर तृष्णा है, जहां पर काम है, जहां पर इच्छाएं हैं, वहां पर प्रेम स्थिर नहीं रहता।
रावण के अंदर लोभ था, मन में आ गया भाव कि मेरी लंका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जबकि सोने की थी महाराज, सोने की लंका। अब रावण ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा भवन है, बड़ी प्रशंसा की। शंकर जी ने कहा क्या चाहते हो बताओ, तुमने बड़ी प्रशंसा की है, कुछ दान दक्षिणा ले लो। बोले महाराज अगर देना है तो यही दे दो। भगवान तो नाराज हो गए, बोले अभी अभी ब्याह होके आया है और हमने अभी अभी अपने लिए बनाया है, ये बात तो ठीक नहीं है भाई। अच्छा गलत भी है, अच्छा बताओ आप, मान लो किसी के विवाह में हम जाएं, किसी के गृह प्रवेश में जाएं, किसी के बर्थडे में जाएं, हम लोग ब्राह्मण लोग जाते हैं, सब लोग बुलाते हैं। अब किसी के गृह प्रवेश में जाएं और पता चला कि गृह प्रवेश में दक्षिणा में जो है घर ही मांग ले, किसी की फैक्ट्री में जाएं और उसके उद्घाटन में फैक्ट्री मांग ले। मान लो सिंगला जी ने एक शोरूम और बनाया और कहा कि आओ महाराज उद्घाटन में, और हम पहुंचे और सिंगला जी से कहें चलो अब दक्षिणा में ये शोरूम हम ही को दो, तो ये तो महाराज अतिरेक है। ब्राह्मण को तो प्रसन्न होना चाहिए और खूब आशीर्वाद देना चाहिए, खूब उत्तरोत्तर बढ़े, वृद्धि करे हमारा जजमान। आज एक शोरूम में कल 2 हो जाए, परसों 4 हो जाए और बार बार हम आवे, और जो श्रद्धा से मिल जाए वही लेकर चले जावे। ये है महाराज, ब्राह्मण का धन संतोष ही होता है। लेकिन रावण ने नहीं समझा, रावण ने कहा कि नहीं नहीं हमको तो यही चाहिए, दक्षिणा में नहीं देना तो मना कर दो। भगवान शिव ने कहा पंचायत लगा लो, अगर भविष्य में तुमने ऐसा किया और किसी ब्राह्मण ने ऐसा समझ लिया सुन लिया तो देखो गड़बड़ हो जाएगा, कोई ब्राह्मणों को बुलाएगा नहीं, इसलिए भाई पंचायत लगा लो। अब ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, सारे देवता आए, पंचायत लगी, सबने एक ही बात कही कि नहीं भाई देखो ये तो गलत बात है। अच्छा शिव जी इधर समझा के गए थे पार्वती जी को कि देखो देवी अगर पंचायत में हमारी जीत हुई तो कोई बात नहीं, और अगर हमारी जीत नहीं हुई तो हम डमरू बजा देंगे और डमरू की आवाज सुनकर तुम इसमें आग लगा देना। अगर हमारा नहीं होगा ये घर तो रावण को भी नहीं मिलेगा। अब उधर पंचायत में शिव जी की हो गई जीत, सब लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो शिव जी का ही भवन है। तो रावण ने कहा तो फिर हमको कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि शिव जी एक बार मैं एक स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं और उसमें महाराज नृत्य कर दे, तांडव कर दे, बस यही मेरी प्रसन्नता है। अब भगवान शिव को स्तोत्र पढ़ा, महाराज जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंगमाल डमट डमट डमन डमरमयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवः शिवम। और जैसे भगवान इस स्तोत्र को सुना गदगद हो गए, डमरू लेके निनाद करते हुए तांडव करने लगे। पार्वती जी ने सोचा अरे लगता है हार गए मुकदमा, और तुरंत उठाई दिया सलाई और लगा दी आग। भोले बाबा वहां से जीत के आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह 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 मैं तो जीत गया। लेकिन यहां आए सब राख। अरे देवी क्या कर दिया? बोले आप ही ने तो कहा था महाराज डमरू बजाऊंगा यदि मैं हार जाऊंगा। अरे बोले वो हार का नहीं, वो तो जीत का डमरू था। बोले हम क्या जाने। तो देखो शिव जी ने कहा देवी हमने पहले ही कहा था अपने भाग्य में जो है उसी पर प्रसन्न रहो। इसलिए कई बार बहुत कुछ प्राप्त करने के चक्कर में जो हाथ में होता है वो भी चला जाता है। इसलिए प्रयत्न करो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन परमात्मा का चिंतन करते हुए और प्रसन्नता के साथ जीवन में जियो। देखो बहुत कुछ पाने के चक्कर में रात दिन हम दौड़ते हैं पागलों की तरह, सुबह न शाम न दोपहर न रात, जो है उसका उपभोग नहीं कर पाते। जो है उसमें तो प्रसन्न रहो। इसलिए भगवान शिव परम प्रसन्न है। बढ़िया आकाश की छत है और कैलाश का आंगन है, परिवार का आनंद है, और इस तरह भगवान शिव आनंद से विहार करने लगे। जय शंकर चंद्र भाल गंगाधर कंठ, जय शंकर चंद्र भाल गंगाधर कंठ, जय शंकर चंद्र भाल गंगाधर कंठ व्याल, जय शंकर चंद्र भाल गंगाधर कंठ व्याल। कलानाथ आशुतोष काठो भव बंधजा, कलानाथ आशुतोष काठो भव बंधजा, जय शंकर चंद्र भाल गंगाधर कंठ व्याल।
श्वेत भस्मय अंगधारी तारे भूषण भुजंग निर्तक नटराज संभ निर्तक नटराज संभ भरत सूरि भूरि भंग जय शंकर चंद्रभाल गंगाधर कंठ व्याल जय शंकर चंद्रभाल गंगाधर कंठ व्याल। और देखिए एक ताल की प्रस्तुति है, इसे जरूर सुने। जटाजूट चंद्रलेख शीश सोहे गंगाधर जटाजूट चंद्रलेख शीश सोहे गंगाधर बाजत करे डमरूनाथ बाजत करे डमरूनाथ तांडव संतन विहर बाजत करे डमरूनाथ तांडव संतन विहर जय शंकर चंद्रभाल गंगाधर कंठ व्याल जय शंकर चंद्रभाल गंगाधर कंठ जयति नेत्र अजनधार सर्वे अंग मुंडमाल जयति नेत्र अजनधार जयति नेत्र अजनधार सर्वे अंग मुंडमाल जयति नेत्र अजनधार सर्वे अंग मुंडमाल अर्ध नारी उमा संग अर्ध नारी उमा संग करो कृपा महाकाल अर्ध नारी उमा संग करो कृपा महाकाल जय शंकर चंद्रभाल गंगाधर कंठ व्याल 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 जय शंकर चंद्रभाल गंगाधर कंठ जय शंकर चंद्रभाल गंगाधर कंठ आ गंगाधर कंठ आ गंगाधर कंठ व्याल। और इस तरह भगवान शिव का पावन चरित्र या आपने श्रवण किया। अब हम लोग रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड कुमार खंड में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के पुत्रों का जन्म होगा, कार्तिकेय और गणेश जी का। और महाराज दोनों पुत्रों का पावन चरित्र श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। चरितम शृणु वक्ष्यामि शशिमौलेस्तु नारद ग्रह जन्म कथां दिव्या तारकासुर शतवधम। अब मैं जिस तरह से तारक असुर का उद्धार हुआ वो भी चरित्र तुम्हें सुनाऊंगा, और जिस तरह भगवान शिव को पुत्रों की प्राप्ति हुई उसका भी पावन चरित्र सुनाऊंगा। भगवान शिव विहार करने लगे। विवाहम कृतवात् शंभु मत कार्यार्थमीश्वर योगीश्वरो निर्विकारो आत्मा रामो निरंजन। प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि के महाराज, आत्मा राम भगवान जो निरंतर भगवान के स्मरण में रहते हैं, उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और निज जीवन को संतुष्ट कैसे किया, पुत्रों की प्राप्ति कैसी हुई, ये आप हमें संपूर्ण चरित्र सुनाइए। भगवान ने दीर्घ काल तक अपने दिव्य 1000 वर्षों तक मां भगवती के साथ विहार किया। सारे देवता बहुत चिंतित हो गए। देवताओं ने कहा कि भगवान शिव तो इतना प्रेम में मगन हैं गृहस्थ जीवन में कि भगवान को अब याद भी नहीं है कि संसार में तारकासुर का कितना उत्पाद बढ़ रहा है, और भगवान शिव जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक उस असुर का उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान शिव से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर की स्तुति की। हे शंकर शिव कुत्र गतः सर्व प्रभुर्गणः निवेदयत न प्रीत्या दुखितान् वै कृपालवः। हे प्रभु,
आप हम सबका दुख दूर करें। सारे देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। हे प्रभु आप दर्शन दें। भगवान शिव चूंकि प्रेमासक्त थे और मध्य में ही देवताओं ने स्तुति की, भगवान शिव को बुलाया